शुद्ध मानता पर्याय को। निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि, बीच में तो लिखो निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि, है ना। और फिर साइड में लिखना वर्तमान की, हाँ यहाँ से निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि। कोई बात नहीं, राइटिंग हमारी तुमसे भी खराब है, ये नहीं चलता है, कोई बात नहीं, हमारी उससे भी खराब है, इसलिए नहीं हमने लिखा। निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि, लिखते रहो ना तो साफ हो जाती है राइटिंग। अच्छा अच्छा, बहुत मोटा हो जाता है। अब लाइन देखो इसके बीच में पूरी, और उधर साइड से लिखो वर्तमान की पर्याय को शुद्ध मानता है, सिद्ध के समान। वर्तमान की पर्याय को सिद्ध के समान शुद्ध मानता है। मात निश्चय की बात करके, हाँ, मात निश्चय की बात करके अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। बस मैं हम भी लिखते हैं ना तो आधे ऐसे ऊपर चली जाती है वो लिखते लिखते। चल श्री ओम सिद्धेवाय नमः। नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यामी नमो वत्सानम नमो ललितादेशानम। मंगलम भगवान वीरो मंगलो गौतमो हरि मंगलम तुमको दादियो जयंत नमोस्तु मंगलम। चर मंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानाम स धर्मानाम जैनम जयंतु शासनम जैनम जयंतु शासनम। मंगल में मंगल करण विद्यान विज्ञान नमो ताहि जाते हुए हरितादिमान। कर मंगल करियो महान ग्रंथ पठन के काज जाते हुए समाज सब पावे निज परिवार। श्री मोक्षमा प्रकाशक जी है, सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टि रस में विवेचन है। आप अपनी किताब निकालो और किताब इस भाव कर्म का मूल एक जानो मिथ्या था, विपरीत था। ताको करी निर्मूलक करी मोक्ष का, है ना। शोध में बताते जरा सा, पर्याय को शुद्ध मानना वो मिथ्या था। पॉइंट लिखते जाओ। उसके जो जैनी है उसके क्या मिथ्या रहता है
पर्याय को शुद्ध मानता वर्तमान में, ये मिथ्यात्व है। एक पर्याय को ही नहीं मानता, वो भी मिथ्यात्व है। वर्तमान की पर्याय को शुद्ध मानता, ये भी मिथ्यात्व है। निश्चयभासी पर्याय को ही नहीं मानता कि पर्याय है ही नहीं, तटस्थ है। समझ, एक जीव ऐसा है कि अपने आप को पूरा अशुद्ध ही मानता है कि अशुद्ध ही हूं, वो भी मिथ्या दृष्टि है। लिख लिया। तो अनेक प्रकार के मिथ्या तो एक ही है, विपरीत भाव, लेकिन उसके लक्षण अलग अलग है। इसमें ध्यान आया है कि किसी व्यक्ति को बुखार हुआ है, तो बुखार तो सबको हुआ है, लेकिन सबकी बुखार अलग अलग कारणों से हुआ। अगर 10 व्यक्ति हैं और उनको सबको बुखार है, तो सबको बुखार एक कारण से नहीं हुआ। किसी को टीबी का बुखार है, किसी को सर्दी का बुखार है, किसी को कमजोरी से बुखार आता है, किसी को टाइफाइड का बुखार है। अब सबकी दवाई अलग अलग ही, सबकी दवाई एक ही होगी। और कोई ऐसा जानकर कि बुखार उसको भी है, मेरे को भी है, और वही दवाई खानी शुरू कर दे। जिसको गर्मी से बुखार है वो सर्दी वाली दवाई खाए, तो उसका बुखार वो बढ़ेगा ही घटेगा। सुनते जाने बात को क्या कह रहे, इसके पीछे कह रहे क्या अभिप्राय है। जिसको टीबी का बुखार है उसको टीबी की दवाई खानी पड़ेगी, बुखार की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बुखार की दवाई खा, टीबी का बुखार है, टीबी का, वो दवाई खाई नहीं तो बुखार नहीं करेगा। ऐसे जीव अनादि काल से सब विपरीत मानते कारण दुखी है, सभी जीव। किसी को किसी के प्रति विपरीत मानता है, किसी को किसी के प्रति, लेकिन है सब मिथ्या के लाइन में। कोई अपने देव साधु को सुख का कारण मानता है, इनको सेवन करता है, वो भी मिथ्यात्व है। कोई इनको सुख का कारण निमित्त भी नहीं मानता, वो भी मिथ्यात्व है। नहीं ना भाई, कोई जीव तो इनको अपने मोक्ष मार्ग में निमित्त मानता है और इनको कर्ता मानता है कि इनसे ही होगा, वो भी मिथ्या दृष्टि। कोई जीव इनको मानता ही नहीं कि निमित्त कुछ नहीं होते, वो भी मिथ्या दृष्टि। एक जीव स्वभाव को ही अशुद्ध मानता है कि हमारा स्वभाव ही अशुद्ध है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। स्वभाव से अशुद्ध मानता है कि हम कभी सुखी हो ही नहीं सकते। एक जीव है कि पर्याय को ही नहीं मानता कि धर्म तो क्या नाम कुटस्थ है, उसका कभी परिणाम नहीं होता है। सारे मिथ्यात्व के बाद मतलब सबकी विपरीत पड़ी है। एक जीव है वो वर्तमान में अपने आप को शुद्ध मानता है कि मैं शुद्ध हूं, किसके समान, सिद्ध के समान। तो पर्याय में शुद्ध है कि स्वभाव से शुद्ध है, वो वर्तमान में अपने आप को पर्याय से शुद्ध मानता है, निश्चयवासी। एक जीव ऐसे हैं कि सबको मानो, किसी को नाराज मत करो, सब भगवान एक जैसे हैं, हमें किसी में भेद नहीं डालना, वो भी मिथ्यात्व करके नहीं। मोक्ष मार्ग में 2 प्रकार का निरूपण किया, एक निश्चय, एक व्यवहार। मोक्ष मार्ग है तो एक ही प्रकार का, लेकिन उसका निरूपण 2 प्रकार का होता है। जो पर के आश्रित हो वो सारा व्यवहार, और जिसमें स्वयं का आश्रय हो वो निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन मोक्ष मार्ग तो स्वयं के आश्रय से खुलता है, तो फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? जो निश्चय मोक्ष मार्ग तो नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग की विधि बताता है।
ध्यान में की बात, जो साक्षात मोक्ष मार्ग तो नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो स्वयं ज्ञान से खुलता है। वो मोक्ष मार्ग का उपाय बताता है कि तत्व निर्णय का पुरुषार्थ कैसे किया जाए, उसके बाहर में निमित्त क्या है, उसका उपाय क्या है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है, निश्चय भी मोक्ष मार्ग है, एक जीव दोनों को साधता है, वो भी आवाज है। व्यवहार को भी उपादेय मान का सेवन करता है, इससे भी होगा मोक्ष। और जो निश्चय स्वरूप है उससे भी मोक्ष मार्ग होगा। सुनते जाने के बाद कोई शरीर की क्रिया और शुभ क्रिया करना मोक्ष मार्ग नहीं है, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है। कि आपने कहा जिसमें पर का आश्रय होता है और जो मोक्ष मार्ग का उपाय बताया जाता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो देव पूजा उपासी संयम तप दान स्वाध्याय ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो कोई पूजा करना, अभिषेक करना, छल ग्रहण नहीं करना, दान देना, कसाई की ममता करना, ये तो कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं। जो मोक्ष मार्ग की तरफ इशारा करे, जो व्यवहार निश्चय की तरफ इशारा करे, वो व्यवहार कहा जाता है। कैसे? आपने व्यवहार में शिखर जी जाने के लिए टिकट कराई, तो जो सारी तैयारी है वो शिखर जी जाएगी। ऐसे ही सब काम करते हुए अगर निश्चय से जो भगवान आत्मा है, जो निश्चय का विषय है, उसकी तरफ दृष्टि है, उसका लक्ष्य है, उपयोग का झुकाव उसमें है, तब तो ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। समझना बात है कि ख्याल मारिए आपके क्या कार्य? मात्र पूजा करना, मात्र कह रहे हैं, मात्र पूजा करना, अभिषेक करना, कसाई की मनता करना, दान देना, परोपकार करना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, मात्र मोक्ष, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है। ये सब कसाई की मनता के साधन है, शुभ भाव है, आश्रय भाव है, मात्र इनसे नहीं होगा। इन सब में करते हुए ये सबका किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? देव पूजा करते समय, देव का दर्शन करते समय वो किसका इशारा कर रहे हैं? इशारा किसकी तरफ करते हैं? वो बच्चों को चांद दिखाने के लिए उंगली दिखाई कि देखो चांद वहां पे है, तो उंगली तो चांद नहीं, उधार इसी में आया। वो बालक तो बालक है, और हम भी सारे को भारी साधन को ही मोक्ष मार्ग मानते, लेकिन वो तो कोई मोक्ष मार्ग नहीं। जो मोक्ष मार्ग की तरफ प्रेरित करे, मोक्ष मार्ग की तरफ झुकाव करे, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अब आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अगर स्वरूप की तरफ बार बार लक्ष्य है, स्वरूप की तरफ बार बार देखने का प्रयास करते हो, तब तो व्यवहार मोक्ष मार्ग। और इससे विमुख हो किसकी आयन इसमें आत्मा की बात ऐसे करता है मानो किसी और की बात करता हो। यानी कि ये जानने देखने वाली शक्ति को जो धरती वस्तु यही मैं हूं, इसको मुख्य करके नहीं सुनता, इसको मुख्य कर नहीं पड़ता। जैसे आत्मा को कोई दूसरा वस्तु हुआ है, तो अपने से विमुख होकर तुम आत्मा की बात कर रहे हो, तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना? व्यवहार निश्चय है, तो मासुभ भाव है, एक वो भी मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या है। मोक्ष मार्ग का व्यवहार क्या है? अंतर रुचि पूर्वक, अंतर रुचि पूर्वक अपने स्वभाव को मुख्य रखकर
आप सुन रहे, जिसको प्राप्त करना है, जिससे मिलना है, जिसमें तन्मय होना है, उसको मुख्य करोगे, गौण करोगे? सुनते जाओ। जिसमें रहना है, जिसका स्पर्श करना है, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये पढ़ना सीखना या उसको देखना मान रखते हैं। जिसमें अपनापना करना है, फिर दोबारा कह रहे देखो, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है, ये भी जानना जरूरी। अगर नहीं जानोगे तो श्रद्धान कैसे करोगे उसमें? जिससे भिन्न होना है, वर्तमान में जिसको तू अपना मान रहा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है, ये जाने बिना उसमें परपना कैसे करोगे? एक बात ख्याल में आ रही आपको? बताओ क्या कारण है? जिसमें अपनापना करना है, जो अपनी निज की चीज है, अपनी निधि चीज, जिसको ये जीव नहीं जानता नादिकाल से, और आज इसको जानने में आई, सुनने में आई, पढ़ने में आई, उसमें उसको सुख लगा, तो उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका कार्य क्या है, ये जाने बिना उसमें अपनापना कैसे करेगा? ठीक है, जिसको वर्तमान में अपना मान रखा है, वो अपना तो नहीं है, अपने भिन्न है, तो उससे भिन्न होने के लिए उसका स्वरूप, उसका लक्षण, उसका कार्य भी जानना जरूरी है। अगर नहीं जानोगे उसका स्वरूप लक्षण, तो उस अपने से भिन्न कैसे करोगे? एक चीज सुनते जाना, और वो केवल शब्दों शब्दों में कहता है ये मुझसे भिन्न है, ये मुझसे भिन्न है, तो वो भी मिथ्यात्व में रहता है। दो तरह की बात करी, कौन कौन से? जीव तत्व और अजीव तत्व की बात। वर्तमान में जिससे अनादिकाल से दुखी है, दुख का कारण है, उसको नहीं जानेगा। अभी तो जानने की बात करिए, जानना किससे होता है? ज्ञान से। पहले उसका ज्ञान करे, वर्तमान में दुख का कारण क्या है, किस में से दुख आता है, दुख का कारण बाहर में है कि अंदर में है, ये जाने बिना जब तक का ज्ञान नहीं करोगे, तो हे जान के किसका त्याग करोगे आप? औषधि खाते खाते जब रोग नहीं जा रहा, तो वैद्य ये कहता है कि आपको कौन से भोजन करने से नुकसान होता है, कौन से लाभ होता है, इसका मुझे बताना, और जिससे आपको नुकसान होता है उसको छोड़ देना, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। पद अपद, पद अपद का विचार करके लीजिए, नहीं बताते हो। और जो औषधि भोजन आदि आपको शरीर पे लगता है, उसका सेवन कीजिए, लेकिन उसका सेवन भी थोड़ी मात्रा में करना। जो आपको पौष्टिक पदार्थ हो, गरिष्ठ पदार्थ हो, उसका सेवन करना, लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी रखना। तब आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो जो दुख का कारण है, जिससे जीव दुखी है, उसका ज्ञान नहीं करेगा, तो त्याग कैसे करेगा उसका? औषधि तो खाने लग रहे हैं या नहीं खा रहे? पढ़ना सुनना लिखना ये औषधि नहीं है, भव रोग की औषधि है, लेकिन रोग क्यों नहीं जा रहा? साधन तो बहुत अपनाए, लेकिन पद अपद का विचार कर रहा है कि किससे रोग बढ़ रहा है मेरा, रोग अभी बढ़ने लग रहा, वो सब दिखाने लग रहा कि अपना अपना अपने में नहीं खड़ा। क्या कह दिया? औषधि तो खा रहे हैं,
लेकिन औषधि खाते हुए अपनापन अपने में करा गया और पर में पर पड़ा करा गया नहीं कर। और जिन कारणों से रोग बढ़ता है उन विषय कषय आदि से उदासीन हुएगा तो औषधि काम करेंगे। आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए। दुख का कारण क्या है? तो उसको जानोगे नहीं, उसका ज्ञान नहीं करोगे तो हे जान के उसका त्याग कैसे करोगे? बिना उसका ध्यान करते रहोगे और जिसमें सुख भरा है उसकी केवल बात करोगे तो सुख कैसे आ जाएगा? जो जिससे अपनी आत्मा पुष्ट होती है, परिणाम निर्मल होते हैं, उसका उल्लास आता है, संसार से उदासीनता आती है, उन्हीं साधनों का अवलंबन लोगे नहीं लोगे जिससे आपका शरीर प्रफुल्लित होता है। शरीर की बात कर रहे, जो औषधि खाने से, भोजन खाने से आपको ऐसा लगता है कि शरीर तंदुरुस्त होगा, दवाई काम करती है, तो बार बार उन्हीं का अवलंबन लोगे ना। क्या नहीं करोगे तो शरीर की बात क्या है? भाई इतना ज्ञान काम करता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, किस समय खाना, किस समय क्या लेना क्या लेना, तो यहाँ में नहीं करता। जहां आनंद जन्म मरण का भाव करना है वहां पे कुछ नहीं, और जहां आनंद जन्म मरण बढ़ रहे हो जीव का, वहां ज्ञान कितना काम करता है। अब इसके बाद फिर ये खाना, 2 घंटे के बाद दवाई लेना, फिर उसके बाद दवाई ये लेना, और डॉक्टर ने कहा था कि सुबह से घूमने के लिए भी जाना, ठंडी ठंडी घास पर, हाँ सारा सेवन, डॉक्टर की सारी बात मानता है और ये कह रहे डॉक्टर साहब बस मुझे ठीक कर दो, अब जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूं, सब कुछ देने को तैयार हूं, मुझे ठीक कर दो। यानी कि सब कुछ न्यौछावर कर देता उस पर डॉक्टर पे, बस एक बार ठीक कर दो मेरे को। बोलो, अगर वो उंगली की दाल बताए तो भी कह रही हाँ मैं कर लूँ, बस मुझे ठीक करो, तो वहां लक्ष्य ठीक हो कर नहीं बोले। और यहाँ पे वो बोलो, यहाँ पे तो तुम्हें भव रोग की औषधि बता रहे हैं, आत्म भ्रांति सब रोग नहीं, वैद्य सदगुरु सुझाव। क्या कह रहे हैं? कौन सा रोग है? आत्म भ्रांति सब रोग नहीं, वैद्य सद सुगुरु सुझाव। आज्ञा संपत नहीं, औषधि तक विचार। गुरु की आज्ञा में रहकर सत अपत का विचार करके औषधि खाओगे, तत् विचार करोगे, तो भव का रोग नहीं मिलेगा। जिससे अपने परिणाम निर्मल होते हैं, संभल निजरा के भारी जो साधन है उनका अवलंबन लिए बिना आत्मा में शुष्कपना है परिणामों में, तो गीले कैसे होंगे? संसार शरीर हुआ विचार करके उनकी अनित्यता, विनाशिकता, क्षणिकता, क्षण भोगता का जब स्वरूप नहीं देखोगे तो संसार से उदासीनता कैसे आ जाएगी? संसार से उदासीनता आए बिना अपने में स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकती था। तो वो जीव भी भाग में संसार में ही लगा रहता है, पर मोक्ष मार्ग ही मानता। अब देखो पढ़ो, इसमें निश्चय भाष्य का कथन है, पढ़ो उसमें। कितने ही जीव निश्चय को ना जानते हुए, यानी कि निश्चय माने निश्चय लेकर जो विषय है त्रिकाली भगवान आत्मा, उसको ना जानते हुए निश्चय भास के सावधानी होकर, तो निश्चय भास का सावधानी माने क्या? निश्चय ले की बात कर करके मात अपने को मोक्ष मार्गी मानते हैं। तो निश्चय की बात क्या होती है? मैं शुद्ध बुद्ध अखंड हूं, एक दर दूसरे दर का कुछ कर नहीं सकता, पर दर से भिन्न स्वभाव से अभिन्न हूं, पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है, दर तक निरंतर सदा शुद्ध ही रहता है।
कर्म नो कर्म जो है मुझसे श्रद्धा भिनी है, ऐसे निश्चय की बात कर कर अपने को संतुष्ट करता है। समझ। तो ये जो बात आपने कही कि कर्म नो कर्म मुझसे भिन्न है, वो तो बात है ही, लेकिन स्वभाव से भिन्न है कि पर्याय में भी नहीं है। कर्म नो कर्म भाव कर्म स्वभाव में नहीं है कि पर्याय में भी नहीं है उनका संबंध। पर्याय में तो है, अगर पर्याय में नहीं होता तो फिर ये तेरी दशा कि कहां से आई थी। रागादि भाव तो तेल की तरह ऊपर ही ऊपर तिरते हैं, तो स्वभाव में तिरते हैं तेल की तरह कि पर्याय में भी तेल की तरह भिन्न रहते हैं। अगर रागादिक भाव कसाय भाव ऊपर ही ऊपर तैरते हैं तो वर्तमान में तो आकुल व्याकुल होता दिखाई देता है। फिर वो कौन है? पानी का गर्मी का निमित्त पाकर, अग्नि का निमित्त पाकर जो पानी खोल रहा है, तो उस तरह वो ठंडा है कि खोल रहा है? जबकि उसका स्वभाव शीतल अब भी है, कहीं गया नहीं है, लेकिन वर्तमान में उसकी दशा का ज्ञान नहीं करोगे, पानी की वर्तमान की दशा का ज्ञान नहीं होगा, तो तुम तो उसको स्वभाव शीतल जानकर उसका सेवन करोगे भी, तो फिर आपका मुंह जलेगा, फिर रह जाएगा। वर्तमान में किसके साथ हमारा क्या संबंध है, कर्म का, नो कर्म का, भाव कर्म का, उस संबंध को पाकर हमारी अवस्था कैसी हो रही है, अगर इसका आपको ज्ञान नहीं होगा तो फिर उसको हटाने का उपाय फिर क्यों करोगे? जिससे रोग बढ़ता था और निरोगी जैसे हो गए उसका उपाय क्यों करो जब वर्तमान में अपने को सुखी मान के बैठे? जो सुखी होता है, ये जो निरोगी हो गया, जिसको रोग नहीं रहा, वो तो वैद्य के पास हाथ दिखाने नहीं जाता कि वैद्य साहब मेरा हाथ देखे, वो तो नहीं जाते हाथ दिखाने। हाथ दिखाने माने वो तो नहीं सब करते, पढ़ना लिखना पूजा करना खाना पीना नहाना धोना, ये जीव की विकारी अवस्था है कि स्वाभाविक अवस्था है? ये जो निरंतर कर रहे सुबह शाम तक, ये जो दशा है, व्यवहारिक पर्याय है कि स्वाभाविक पर्याय है? तो व्यवहारिक पर्याय उत्पन्न जो हुई उसका कारण क्या है? रागादि भाव। पानी जो गर्म हो रहा है स्वभाव से शीतल अब भी है, तो उसका गर्म होने का कारण क्या है? कि अग्नि का निमित्त। तो वर्तमान में आप रागी देशी मोही क्रोधी, किसी से राग करते हो, किसी से द्वेष करते हो, किसी में रति करते हो, किसी में अरति करते हो, किसी के प्रति ग्लानि करते हो, किसी का शोक करते हो, ये रोग के लक्षण है कि निरोगी के लक्षण है? किसके लक्षण है? वो तो बोलो भाई, किसके लक्षण है? और पूजा में लिखा मैं अनादि से रोग ही उपचार कराने आया, तो वो अभूतात है कि यह सत्य आता उस समय? बोलो भैया, अजीत भाई, सत्यात है कि नहीं उस समय? अगर आप रोग की दशा बुखार से जलने लग रहे हो कि रोग तो ऊपर ही ऊपर है, बुखार तो ही, हाँ तेरे स्वभाव में नहीं है, स्वभाव से तो निरोगी है, लेकिन वर्तमान में तू जल रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है विकल्पों से। और जब क्रोध आता है उसमें सब विशुद्ध ज्ञान अधिकार में समय सारगी, जब जीव को क्रोध होता है ना, क्रोधमय हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, हाथ पे फड़कने लगते हैं, तो वो कौन हो रहा है? क्रोध ऊपर ही ऊपर है कि उस समय परिणति क्रोधमय हो रही है? और उस समय आप अपने आप को पर्याय में भी शुद्ध मान के बैठ जाओ तो निराकुलता का स्वाद आएगा कि आकुलता का स्वाद आएगा? तो वर्तमान में अशुद्ध पर्याय में शुद्ध पर्याय का भ्रम होना, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या है? वर्तमान में पानी गर्म है और उसको शीतल पने का भ्रम मानकर पीएगा तो मरेगा कि जिएगा?
ऐसे वर्तमान में मोह राग द्वेष से दुखी हो रहा है और अपने को सिद्ध के समान पर्याय में शुद्ध मानेगा और शुद्ध होने का पुरुषार्थ नहीं करेगा तो आयु पूरी करने के बाद कहां जाके पड़ेगा? बोलो ये कहां जाके पड़ेगा? नरक में। तो फिर क्या करना? ये ज्ञान करना कि पानी गर्म, अग्नि का निमित्त पाकर यद्यपि गर्म है, गर्म पाना इसका स्वभाव नहीं है। अग्नि का निमित्त पाकर गर्म हुआ है, लेकिन अब भी इसका शीतल स्वभाव है। इसका स्वभाव का कभी, क्योंकि स्वभाव किसी के द्वारा बनता भी नहीं और तो नष्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान में जो पर्याय मैली होती है पर का निमित्त पाके होती है। अब सुनते जाना, पर का निमित्त पाके हुई तो सही, लेकिन पढ़ने नहीं कराई। वर्तमान में जो हमारी दशा ये बैठी है कर्म के निमित्त से तो हुई है, लेकिन कर्मों ने नहीं कराई। जब जीव अपने को भूलता है, अपने को ज्ञान स्वरूप भूलता, पर्याय को अपने से देखता जोड़ के, तब रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। सुनते रहेंगे बात। तो वर्तमान में तेरी दशा हुई है, इसका कारण परदर क्षेत्र काल है कि तेरी अपनी अज्ञानता है। अगर अपने दुख का काम अज्ञानता को मानोगे तो अज्ञानता को मिटने का पुरुषार्थ करोगे, तब तो जीव सुखी हो जाएगा। बोलो, अज्ञानता होने में जो भार में निमित्त पड़ते हैं तो उसका वो त्याग करेगा बुद्धिपूर्वक। अज्ञानता दूर होने में जो निमित्त बनेंगे उसका अवलंबन लेगा। अवलंबन लेते हुए विचार ये रखेगा कि इनसे नहीं होगा, अज्ञान तो यहां मिटेगी। ये तो केवल उपाय बताते हैं। उनसे उपाय पूछता है, प्रयोग यहां करता है। तो यहां प्रयोग करता है वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उनसे उपाय पूछता वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। उनसे उपाय पूछता रहे और यहां प्रयोग ना करे तो वो व्यवहार होगा क्या? बोलो भैया। सारी बात, वो जीव भी भ्रम से अपने आप को वर्तमान में शुद्ध मानकर शुद्ध के केवल विकल्प करता है। आप समझो, लेकिन जहां अशुद्धता का कारण पड़ा हुआ है, उस अशुद्धता कारण को मिटाए बिना पर्याय में शुद्धता कैसे आ सकती है? आप समझिए, आप रोज स्वच्छ कपड़े पहनते हो, रोज ड्राई क्लीन के, और नहाती हो नहीं आप। तो बोलो, अंदर की गंदगी जो है स्वच्छ कपड़े पहनने पर कब तक दबी रहेगी? वो समझना ना उदाहरण। बाहर में आप लोग ड्राई क्लीन के कपड़े पहनते, रोज इस कूलर में लगाते हो, लेकिन अंदर में नहाओगे नहीं शरीर को, तो शरीर का जो गंदगी का कारण है बाहर की साफ सफाई करने से दूर हो जाएगा। जब तक अंदर का कारण नहीं मिटेगा, बाहर की स्वच्छता बेकार है, निरर्थक है। लेकिन स्वच्छता निरर्थक नहीं है। अंदर की जब सफाई करोगे तो व्यक्ति बाहर की भी सफाई का ध्यान रखता है। तो अंतर महिला को सफाई होने पर जीव सुख हो जाए। समझो, एक जीव तो वो है कि वो केवल बाहर की सफाई करके अपने को शुद्ध मानता है, अंदर मिथ्यात्व गंदगी पड़ी पड़ी है। कि खाली ज्ञान करने से क्या होगा? खाली ज्ञान करने से क्या होगा? कुछ करो तो सही, कुछ उद्यम तो करो, कुछ करके तो दिखाओ, कुछ आगे तो बढ़ो। तो आगे कहां बढ़ना? किसका त्याग करना? पहले मिथ्यात्व का त्याग होता है कि वस्तु का त्याग होता है? और जिस वस्तु का त्याग करना वो वस्तु तेरी है क्या? सुनते हैं, वस्तु का त्याग करना है कि वस्तु में से मेरे पने का त्याग करना है। अब समझ लो, गंदगी तो पड़ी हुई है और बाहर में त्याग कर दिया, तो बोलो उसकी गंदगी चली जाएगी क्या? अब भी अपने आप को कहां से देखता है? मैंने वस्तु का त्याग किया। तो ये समझा नहीं रहा, वो जीव भी अंधेरे में खड़ा हुआ है,
कि हमने त्याग करा है, हमने त्याग करा है। आत्मा ग्रहण त्याग से रहित है कि नहीं? आत्मा ग्रहण त्याग से रहित नहीं है। इसके सावधान ज्ञान पूर्वक जो रागादि के बढ़ाने में भान में निमित्त है उसका तो त्याग करता है। सुनते जाना, आत्मा ग्रहण त्याग से रहित है ऐसा सावधान रखता हुआ भार में रागादि बढ़ाने के जो निमित्त है उनका तो कर्म से त्याग करता है। स्वभाव का आशय लेकर राग का त्याग करता है, वास्तव में त्याग तो वो इसका नाम धर्म है। क्या नहीं बात? अब लिखा नहीं ना पसंद, और पसंद आएगा ही। चलो कोई बात नहीं, लिखो नहीं, समझ लो। अगर समझ लोगे तो फिर उत्तर लिख सकते हो आप। अच्छा, रागादि के अभाव का सावधान करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। आखिर क्या है? रागादि के अभाव का ज्ञान करना उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और रागादि के अभाव का अभाव करने और पुरुषार्थ करना उसका नाम सम्यक ज्ञान है। यहां फिर आचार्य ये क्यों नहीं कहा कि पर दर का और पर भाव का त्याग करना उसका नाम सम्यक दर्शन है? ये क्यों नहीं कहा? बता सकते हो आप में से कोई? आचार्यों ने जगह जगह ये क्यों नहीं लिखा कि पर दर का त्याग करने का सम्यक दर्शन होगा? रह जाएगा, भावों में अगर रह गए राग में तो वो काम नहीं मिला सम्यक दर्शन, इसलिए उन्होंने पर दर ऐसा है कि पर दर का त्याग करने के लिए इसलिए लिखा कि पर दर क्षेत्र काल से जीव दुखी हुई है। मकान से दुखी हो क्या? घर से दुखी हो क्या? घर वालों से दुखी हो क्या? नहीं दुखी। अभी आप दुख का भी कारण नहीं है, वे तो कुछ नहीं कहते आपको। ये शरीर दुख का कारण नहीं है, क्षेत्र दुख का कारण नहीं है, पंचमकाल दुख का कारण नहीं है। उसमें जो वो जुड़ता है, उस मिथ्यात्व पन्ने से जुड़ता है, मेरे पन्ने से जुड़ता है, उसका त्याग करने की बात कही थी। घर का त्याग करने को तो नहीं कही थी कि लोग घर का त्याग करते हैं, और ज्यादा कहो तो कपड़े का त्याग करते हैं, और ज्यादा कहो तो खाने पीने का भी त्याग कर देंगे। मैं खाने वाला नहीं तो मैंने इसका त्याग करना, वो तो त्याग करा नहीं, पर हम खाना नहीं खाते, उपवास है हमारा। तो उपवास का मतलब क्या है? वास, आत्मा के पास वास करना, ठीक है ना? और वो किसके पास करना? आत्मा। वो तो आत्मा को तो जाना ही नहीं। उनने तो ये सुना था कि उपवास करने से धर्म होता है। आप समझो एक बात। और उपवास करने पर उपयोग कहां लगाया फिर तुमने? उपवास करना न वो धर्म है और न पुण्य है। आप सुनते हैं? तो उपवास नहीं करे फिर हम, वो भी मिथ्यात्व में पड़ा रहता है। आएगा इसमें कि जब आप कहते हो उपवास करने से धर्म नहीं है तो हम उपवास नहीं करेंगे। तो उपवास नहीं करेगा तो करेगा क्या? साथ में खाएगा क्या? उपवास करना धर्म नहीं है, पुण्य भी नहीं है। उपवास करने पर जितनी देर आपका उपयोग धर्म साधन में लगा, पूजा में, माला में, जाप में, चिंतन में, उतना तो पुण्य हुआ। और उस पुण्य से धर्म मानना तो मिथ्यात्व हुआ। सुनते जाना मिथ्यात्व के खेल। और उपवास करके निदान बंद करा कि मैंने जो आज उपवास करा इसका फल हाँ मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो वो निदान बंद है। सुनते जाना, उपवास करके धर्म मानना उसका नाम भी मिथ्यात्व है। उपवास करने से कुछ नहीं होता, वो भी मिथ्यात्व है। उपवास करने कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। इच्छा शक्ति की देर तो बेटी आपने कसाई की बनता हुई। श्रद्धा एकांत नहीं करना, किसी बात का छल शब्द को ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना कि उन्होंने कहा उपवास करने में धर्म नहीं है, तो बिना मतलब भूखे क्यों मारे? भैया नियम लिए बिना उपयोग नहीं रुकता, नियम रखना। जितनी देर आप भूखे रहे, भूखे रहने का नाम धर्म भी नहीं है, पुण्य भी नहीं।
उपवास करके जितनी देर आपने अपने उपयोग को पूजा में, स्वाध्याय में, माला में, भक्ति में लगाया, उतना पुण्य होगा। कसाई की मनता होने पुण्य होता, भूखे रहने से पुण्य नहीं होता। ठीक है ना। और फिर स्वभाव का आश्रय लेकर, स्वभाव को मुख्य करकर अपने स्वरूप में जब ठहरता है तब उपवास आता है, तब उसका नाम है। अपने में देख लेना, झांक झांक के कहां में धर्म की परिभाषा है, किसका नाम धर्म है? पर के आश्रय से धर्म होता है कि स्वयं के आश्रय धर्म होता है? स्व के आश्रय से होता है। तो स्वयं कौन है, कहाँ है वो स्वयं? स्वयं के आश्रय धर्म होता है ना, ये बात 100% सही है नहीं है ना? 100%। तो जो स्वयं के आश्रय धर्म होता है, स्वयं के आश्रय सुख होता है, ऐसा पक्का समाधान है आपको? क्या अभी विश्वास भी नहीं है, विश्वास भी नहीं। बाहर में व्यापार में, घर में लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार विश्वास के दम पे नहीं करते। अनजान व्यक्ति से फोन पे बात हुई, विश्वास से कर नहीं देते। देखा तो नहीं आपने इस व्यक्ति का नेचर, उसका व्यवहार, विश्वास है करोड़ रुपए का माल भेजे, ले लेता, वहां विश्वास है। अपनी लड़की का बेटा बोलो, लड़की कहाँ भेज दिया आपने विश्वास के बाद? तो खाली बातचीत हुई, उसके घर में जाके देखा कैसा व्यवहार है, क्या नहीं। व्यवहार में लोग विश्वास से जो सारे काम चलते हैं, तो यहाँ मोक्ष मार्ग विश्वास पे क्यों नहीं लाते? कि वास्तव में जो है वो सुखी जीव है, पूर्ण सुखी जीव है, और जो इनका सुख है बिना सहयोग सामग्री का, ऐसा विश्वास आता है कि आपको? विश्वास के बाद सावधान होगा, अब तो विश्वास भी नहीं है विश्वास। अगर विश्वास होता है, विश्वास करके तो आपने औषधि खाई वैद्य की, कि बिना विश्वास के खाए? सावधान तो जब होगा जब आपका रोग मिटेगा। आपने दूसरे की बात सुनकर कि ये वैद्य बहुत भला है, इसकी दवाई खाने तो बहुत ठीक हो गए, इस विश्वास पे वैद्य को सौंपा, उसकी दवाई खानी शुरू हुई। देखिए ये सावधान तो नहीं आपको? जब आपका रोग धीरे धीरे मिटना शुरू होगा, तब आपको सावधान होगा कि इस वैद्य की दवाई भली है, इसके दवाई खाने से अन्य भी ठीक हुए और मेरा रोग भी मिट रहा है। तो वो विश्वास धीरे धीरे सावधान में पक्का हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना भैया, क्या कोई और तरीका है? तो यहां विश्वास करके लगते हो, नहीं लगते कि वास्तव में यहां सुख का मार्ग है? करा विश्वास? अगर विश्वास होता, और हमें सभी सुखी भी होना, जय तिरुवन में जीवन सुख चावे दुखते वैवन, और तो कोई कहना उपाय, और तो कोई कारण नहीं। सब सुखी तो चाहते, कुछ और चाहते हो। और सुख का कारण ये है, और सुख का उपाय वो बताते हैं। ये भारी कारण, निमित्त को कारण कहा, तो ये सुख के भारी कारण है, और सुख का अंतर कारण अंदर में है। तो ये सुख के भारी कारण है, ऐसा आपको विश्वास हुआ है क्या? फिर ये कारण किसमें है? सुख में, दुख में, पुण्य में, किसमें कारण है? ये हम आपसे पूछते हैं, किसमें कारण बना रहे हो आप इनको? सुख के लिए, पुण्य के लिए, या दुख के लिए? कुछ ना कुछ तो काम बनाओगे, नहीं बनाओगे कर्तव्य को? कुटुंब परिवार 5 जिंदगी सामग्री सुख का कारण है, बना रखा है, कि दुख का कारण बना रखा है, कि धर्म का कारण बना, कि पुण्य कारण बना रखा? अपने से पूछो, बताओ। दोनों परदर है ना, वो भी परदर है, ये भी परदर है। तो इन परदर्मियों में आपने कौन सा कारण बना रखा है? सुख के कारण है, धर्म के कारण है, पुण्य कारण है, ये दुख का कारण है? क्या नक्की करा इसमें? बोलो, आगे आ जाओ, आ जाओ महाराज, आगे आ जाओ। बताओ भैया, हमने पसंद क्या था? ये
सुख के कारण है पंच प्रवृत्ति, दुख के कारण है धन के कारण है, पुण्य के कारण काय के कारण है। जहां भी जवाब दोगे पकड़े जाओगे आप। जवाब तो लेकिन देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जवाब ना कि काय के काम बना रखे आपने। दुखी होने के लिए तो कोई आता नहीं, एक बात हम कह देते हैं, और धर्म है नहीं इसमें, तो फिर काय के कान कह, तो फिर काय के कान बनाया आपने, पुण्य मिलता है इससे। और पुण्य से क्या करोगे? पुण्य से क्या करोगे? पुण्य से पुण्य कमाओगे या पुण्य में पाप करोगे? और क्या करोगे? धर्मात्मा तो पुण्य से पुण्य बढ़ाता है और पाप को खर्च करता जाता है। पुण्य की सामग्री में लग के धर्म करता है। इससे जरूरी बात, जिसको भव का रोग मिटाना है, पुण्य के साधन को खत्म नहीं करता, पुण्य के साधन में लगे पुण्य को कमाता है और पाप को खर्च करता जाता है। और पुण्य के साधन मिलने पर स्वभाव का आश्रय लेता जाता है। 5 इंद्रिय से भोगे वे ना दुख का कारण ना सुख का कारण, उनका निमित्त पाकर आकुल व्याकुल होता होंगे। निमित्त पाकर तो देखा जाएगा दुख का ही निमित्त है, सुख के निमित्त नहीं। जब उसको ऐसा विश्वास हो जाता है तो बोलो भैया अधिकता किसकी करेगा, किसको छोड़ेगा, किसको ग्रहण करेगा। और पसंद आपसे जो आपकी ज्ञान में जज गया, वहां जाने से नुकसान होता है, यहां जाने से आराम मिलता है, और यहां मिल गए तो सुख मिलता है। तो फिर किसको छोड़ोगे और किसको ग्रहण करोगे? हमें क्या है, किसको मुख्य करोगे और किसको गौण करोगे? अब तो समझ में आ रहा पसंद, बताओ। पाप में खड़े खड़े स्वयं मुख्य हो जाओगे, घर में बैठे बैठे और मोबाइल चलाते चलाते अखबार पढ़ते तो स्वयं मुख्य हो जाए। कल भी बात कहना, पाप में खड़ा रहता है तो पाप में खड़े रहते शुद्धोपयोग हो जाएगा उस जीव को। यही बात कर रहे ना, खड़ा जमीन पे है कि मुझे छत पे जाना है तो बहुत छलांग लगा के चला जाएगा, छत पे चले जाओगे। घर में बच्चों को खिलाने लग रहे हो और शुद्धोपयोग हो जाएगा आपको, क्या करोगे? समाप्त हो गए। कसाई की तीव्रता आपके शुद्धोपयोग हो जाए कसाई की तीव्रता में, ये कसाई को मंद करोगे पहले। पानी अग्नि का निमित्त पाकर खोल रहा है, समझना बात। एक तो ये उपाय कि ये अग्नि का निमित्त भी लगे रहो और ये कह दो पानी तो शुद्ध है, पानी तो शुद्ध है, पानी तो शुद्ध है, और ठंडा हो जाएगा। और अग्नि पे रखे रखे वो हवा जलाने लगा कि पानी ठंडा हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा। अग्नि कुछ करती ही नहीं है इसमें, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ कुछ कर ही नहीं सकता, एक तरफ करता नहीं है, कर नहीं सकता, लेकिन निमित्त में संबंध तो है। तो जो जिसके कारण पानी गर्म, उस निमित्त से बचना नहीं बचना। अग्नि से पानी को हटाना और फिर ठंडक में रखना, तब पानी स्वतः ठंडा हो जाएगा। अब बताओ मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले वहां से बचना, नियम नहीं के बचना। आप समझो, बिना नियम के परिणति संभलती नहीं है। नियम देने के बाद ही उपयोग नहीं रुकता, वही जाता विषय भोगों में। और बिना नियम तो, नियम तो कुछ है ही नहीं हमारा। आप समझे, जब आप मंदिर में पूजा प्रसाद नियम से आते हो कि अष्टमी का नियम है, हमारा रविवार का नियम है ना, ऐसा ही ना आप सबका कि आज अष्टमी तो है नहीं, आज हम मानेंगे नहीं, और देर से चलेंगे मंदिर। हम ये पूछ रहे हैं, दुकान और भोजन नियम देखकर करते हो क्या? आज 14 तो है नहीं, आज भोजन का त्याग करना और दुकान का भी त्याग है। जो आत्मर्थी होते हैं वो अष्टमी 14 को भोजन भी नहीं करते और आरंभ करेंगे वो कम करते हैं उस दिन।
और आपका नियम है कि कहना अष्टमी चौदस को रविवार को ही करेंगे पूजन, तो भोजन भी उसी दिन करना मेरा, उतने दिन लंघन करो। क्यों? भोजन बिना तो रह नहीं सकते अपन, दुकान के बिना रह नहीं सकते, पर आत्मा के बिना रह लोगे, और इनके बिना रह लोगे? अभी तो विश्वास भी नहीं है। इसको पूरा करते हैं चैप्टर को बताएंगे। कितने जीव निश्चय को नहीं जानते हुए निश्चय भास के सद्भागी होकर, 7वां अधिकार है, आप स्वयं को मोक्ष मार्गी मानता है, अपने आत्मा को सिद्ध समान अनुभवते हैं। तो सिद्ध स्वभाव से सिद्ध है कि पर्याय में सिद्ध है? वो अपने आप को पर्याय में भी सिद्ध ही मानता है, ठीक है ना? पर्याय में सिद्ध मानता है, और पर्याय में कार्य क्या करता है? विषय भोग का सेवन करता है। परंतु आप तो प्रत्यक्ष संसारी है, भ्रम से अपने को सिद्ध मानता है। सिद्ध तो नहीं है। जैसे वो लड़का लड़की का भेष बना के नाच रहा है, लेकिन वो अपने को लड़की मानने लगता है क्या? ऐसे ही जीव अपने आप को निश्चय की बात करके वर्तमान में अपने आप को सिद्ध के समान मानता है, और सिद्ध होने के जितने साधन है उनको उठा के एक तरफ रख देता है। अपने आप को वर्तमान में सिद्ध मानता है, ठीक है ना? तो स्वभाव से सिद्ध है कि पर्याय से सिद्ध है? स्वभाव से शुद्ध है कि पर्याय से शुद्ध है? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित स्वभाव से रहित है कि पर्याय से भी रहित है? द्रव कर्म नौ कर्म भाव कर्म से। और जब स्वभाव में द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित शुद्ध है, तो पर्याय में शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? जब स्वभाव से मैं ऐसा हूं, तो फिर ये ऐसा मैं क्यों नहीं हूं? पर्याय में ऐसा मुझे ऐसा होना है, ऐसा लक्ष्य क्यों नहीं आता? जब मैं ऐसा हूं तो ऐसा कब होऊंगा मैं जैसा ये है? बात में ख्याल में नहीं है। ये तो मिलान कर, तो मैं ऐसा ही हूं, इनके जैसा ही हूं, तो स्वभाव से भी पर्याय से हूं इनके जैसा। फिर ये भावना नहीं आती आगे कि ऐसा कब होऊंगा मैं? अगर ऐसी भावना चालू हो गई कि ऐसा कब होगा, वो उपाय क्या है, अब मोक्ष मार्ग कहां जाओगे? अब व्यवहार लागू होगा, उससे पहले व्यवहार भी नहीं। समझ में आ रही बात? सारी चर्चा नहीं। जिस दिन ये ख्याल में आ गया कि मुझे ऐसा होना है, क्योंकि ऐसा हुए बिना सुख नहीं आ सकता, ऐसा होने के लिए उद्यम करना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और ऐसा हो जाना उसका नाम निश्चय। और ऐसा होने पर फिर व्यवहार कुछ काम होता नहीं। अपने घर आने पर फिर वो गाड़ी, ट्रेन, स्टेशन के विकल्प करोगे क्या? जब व्यक्ति शुद्ध हो गया, फिर शुद्ध होने के उपाय कौन करेगा? फिर ना व्यवहार रहता, ना निश्चय रहता, फिर तो अपने घर में जाके रहता। तो जो निश्चय भाषी है, केवल निश्चय की बात करता है, और अपने को संतुष्टि बात करके। और परवर्ती में क्या करता है? परवर्ती में तो वही करता जो नादिकाल से करता है, वो तो नहीं छूटी। समझना? हाँ, ये छूट गई जो मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया थी, वो छूट गई। 5 इंद्रिय विषय भोगों से तो उदासीन नहीं हुआ, जो पाप के कारण थे, और जो मोक्ष मार्ग के कारण थे उनसे उदासीन हो गए। तो उदासीन किससे होना था बोलो भैया? ये महाराज, क्या नाम आपका? राहुल। किससे उदासीन होना था?
और उदासीन किससे होगा? जो मोक्ष मार्ग के कारण थे। तो फिर परिणति कहाँ जाएगी आपकी? निर्मल होगी या मलिन होती जाएगी? इसका नाम है बंध तत्व। पद में सुख मानकर रुकना बंध तत्व है। विचार 10 मिनट की क्लास। सीढ़ियों चिट्ठे बाय रिलैक्स होके बैठे से सब विकल्प छोड़ दे। घर का, दुकान का, आने का, मिलने का 10 मिनट के लिए सब छोड़। पकड़ के नहीं बैठना किसी विकल्प को अंदर। नहीं तो आंख बंद करके वहीं बैठोगे जहां मिलना है, जिससे 10 मिनट के बाद। शांत से बैठे, जैसे समुद्र शांत है, बिल्कुल लहरें नहीं चल रही उसके अंदर, ऐसा मेरा आत्मा भी शांत है, कोई विकल्प नहीं है। जैसे समुद्र शीतल जल से लबालब भरा है, ऐसा मेरा आत्मा भी ज्ञान दर्शन से पूरा लबालब भरा। देखो अपने अंदर जैसे समुद्र बाहर अपने समुद्र में रहता हुआ प्रबंधन करता है, ऐसा मेरा आत्मा भी अपने ज्ञान दर्शन में प्रबंधन करता है। स्पर्श में जाता नहीं, दूसरा उसमें प्रवेश करता है। ज्ञान स्वरूप अहम सर्वांग में बोलते थे, असंख्यात प्रदेश रोमांचित हो जाए, झंझनाट हो जाए सारे। हे आत्माओं, अपने से पूछो, विचारो, 3 लोक के नाथ होकर आपकी दशा कैसी हुई है? कभी 1 इंद्री, कभी 2 इंद्री, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कैसी कैसी पर्याय में तू बता। कितना कितना दुष्ट है, कितनी पराधीनता तुम्हें सही, तेरी दशा कैसी हो रही है। और भगवान की दशा देख, कितनी सुंदर शांत है। विचार कर, पूछ अपने से, इस सबका कारण क्या है? मेरी अवस्था ऐसी क्यों हुई? अब मुझे क्या करना? किस उपाय से मैं सुखी हूं? अपने से पूछो, फिर महसूस करो। कौन जान रहा है इन विचारों को? कौन जान रहा है? सांस भी चल रही है, विचार भी चल रहे हैं, आंख बंद करके अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन सबको कौन जान रहा है? वो भिन्न मैं, दिखने वाली उद्गल वस्तु है, वो मैं नहीं, मेरी है। धीरे धीरे विचार भी करना है, उसको महसूस भी करना है, धीरे धीरे। हे आत्माओं, तुम सब परमात्म तक हो, सर्वज की जाति को हो। कितना अपने अंदर में विश्वास है, भगवान में और तुम में कोई अंतर नहीं है। ऐसे अपनी आत्मा की महिमा, उसकी कीमत अंदर से स्वीकार तो करो। अकर्ता स्वभाव का हम। हे आत्मा, तुम करने वाले नहीं हो, करने का धर्म नहीं है। सबका कार्य अपने आप चल रहा है, हो रहा है, होता है। वो तो जानने देखने वाला है ना, फिर ज्ञाता है ना। ज्ञायक स्वरूप बोलो, उनको महसूस करो।
भाव आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जानने वाला तो नहीं बदलता। वही का अपनी नजर उसी पे रखो तो जान रहा है। धीरे धीरे महसूस करने की क्रिया बढ़ती जा रही समय बोलने आसान हो। प्रभुता स्वरूप हे आत्माओं, तुम्हारी प्रभुता तुम्हारे ज्ञान दर्शन से है। बाहर के जड़ दैव से तुम्हारी प्रभुता नहीं है, उससे तुम्हारी पहचान नहीं है। अपनी पहचान उससे मत कर। वो जड़ वस्तुएं उससे हीन है, तेरी जाति की नहीं। देखो अपने ज्ञान में मिला के उनकी क्या कीमत है जिनकी तुम कीमत कर रहे, जिनके पीछे भाग रहे, क्या स्वरूप है उसका, क्या उसमें सुख है? कि हिरन की तरह भागना बंद करो। रेत में पानी नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थों में सुख नहीं है। पूछो अपने, कब तक भागते रहोगे, कब तक दौड़ लगाते रहोगे? क्या इसका अंत नहीं आएगा क्या? ऐसे तो जन्म मरण चलते रहे। बस हो, बस हो, बस हो। सुख स्वरूप अहम। देखो कितनी शांति है अपने अंदर। जैसे भगवान शांत बैठे हैं, ऐसी शांति मेरे को भी चाहिए। उनकी शांति भी अंदर से आ रही है, मुझे भी शांति अंदर से मिलेगी। इसलिए बाहर में जुड़ना नहीं, किसी से रात नहीं करना, किसी से देश नहीं करना। जो जैसा है उसका परिणाम स्वीकार करो। अपने उपयोग को सभी तरह के अपने अंदर लाओ। बस यही मेरी शांति है, यही रहना मुझे अनंत काल। ज्ञान स्वरूप। लेकिन भगवान दुखी नहीं होते, सुखी नहीं होते। ऐसे मेरे ज्ञान में सब कुछ झलकता है, ज्ञान में आया है, तो मैं क्यों दुखी होता? क्या कोई पर मुझे दुखी करता है क्या? पूछो अपने से। पर मुझे कुछ कहता है क्या? मैं स्वयं जुड़ता हूँ उसमें, अपने को भूलता हूँ, अपने को नहीं भूलता। मैं ज्ञान दर्शन नहीं करता हूँ, मेरा सुख मेरे में है, पर की मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर पर की तरफ भागता क्यों? बस हो, बस हो। बार बार ऐसा खाते पीते आपका चिंतन चले, नहाते रहे, सोते रहे, चलते रहे, एक का एक ही चिंतन करें। श्री ओम सत्यवाय नमः, श्री ओम सत्यवाय नमः, श्री ओम सत्यवाय नमः।